रूपाली की कहानी भाग 1। रूपाली नाम की एक लड़की थी। रूपाली के माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। रूपाली के माता पिता अपनी बहू को रूपाली की तरह रखते थे। दोनों को एक समान प्यार करते थे। उसके माता पिता ने उसे यही सिखाया कि सास को हमेशा माँ मानना। रूपाली समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी अशोक नाम के लड़के से हुई। वह ससुराल चली गई। ससुराल में कुछ दिन तो ठीक चला। रूपाली सास ससुर की खूब सेवा करती और सास की हर आज्ञा का पालन करती थी। रूपाली घर का सारा काम अकेले ही करती थी। उसके संजना ननद थी। वह अशोक से बड़ी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। वह ससुराल में बहुत खुश थी, पर आए दिन मायके में आ जाती थी। रूपाली की सास बेटी के घर आने पर उसके मनपसंद की चीज़ लाती और बहू बेटे को थोड़ा सा खाने को दे देती थी। सारी चीज़ अपनी बेटी को दे देती थी और कहती थी, यह सब संजना के लिए है, अब कोई नहीं खाएगा। और संजना को उनके पसंद के कपड़े खरीदने के लिए उसे बाजार ले जाती थी और बेटी के मनपसंद की कपड़े लेकर आती थी। जब कभी रूपाली अपने लिए कुछ लाने को कहती तो सास बोलती, मैं लेकर आ जाऊंगी, बाजार से तुम क्यों परेशान होती हो। रूपाली को जो भी सामान लाकर देती, उसके ज़्यादा रुपए बताकर उनसे रुपए ले लेती थी। रूपाली की शादी को अभी 5 महीने हुआ था। वह खुद को ससुराल के रंगों में रंगने की कोशिश कर रही थी। दीपावली का त्यौहार आने वाला था। रूपाली का यह पहला त्यौहार था, इसलिए उसने सोचा, क्यों न बहू को नई पोशाक दे दी जाए। आज रूपाली बहुत खुश थी, क्योंकि वह बाजार में पहली बार अपनी सासू माँ के साथ बाजार जा रही थी। सास और बहू दोनों ही पोशाक की दुकान पर पहुंच गई। सास ने बहू से कहा, बहू तुम अपने पोशाक पसंद कर लो, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा महंगा मत लेना। अभी शादी पर बहुत खर्चा हुआ है और वैसे भी अशोक के सिर काफ़ी कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं मेरी संजना के लिए
भी सस्ती पोशाक देख लेती हूँ। रूपाली सोच रही थी, सासू माँ सही तो कह रही है। शादी विवाह में वैसे ही बहुत खर्च होते हैं। उसने 2000 की पोशाक पसंद कर ली। तब तक सासू माँ ने भी रंजना दीदी के लिए पोशाक पसंद कर ली और तुरंत ही दुकानदार को दोनों पोशाकों को डिब्बे में पैक करवाने के लिए भी कह दिया। सास ने तुरंत बिल भर दिया, जिस पर रूपाली का ध्यान नहीं था। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। बहू के हाथ से सास ने पोशाक का एक डिब्बा ले लिए और कहा, तो यह तो सस्ती पोशाक है, मैं संजना को दे दूंगी। रूपाली खुशी खुशी अपने कमरे में गई। रूपाली का पति अशोक तब तक घर आ चुका था। उसने डिब्बा खोला और चहकती हुई बोली, मेरी नई पोशाक देखो, मेरे प्यारे सासू माँ ने लाई है। अशोक ने कहा, हाँ हाँ दिखाओ, कैसी पोशाक लाई हो। अपनी पसंद के डिब्बा खोलते हुए रूपाली ने देखा कि उस डिब्बे में बहुत सुंदर पोशाक थी। साथ ही उसकी नज़र जब पोशाक की कीमत पर गई तब वह हक्की बक्की रह गई। 8000 रुपये की पोशाक थी वह। अशोक ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत प्यारी पोशाक है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। रूपाली ने कहा, अशोक, यह मेरे लिए नहीं, यह दीदी के लिए है। गलती से मेरे पास आ गई। तभी उसकी सास तेज कदमों से उसके कमरे में चली आई। कहने लगी, अरे बेटी, यह पोशाक का डिब्बा बदल गया है। तेरी सुंदर पोशाक तो मेरे पास रह गई। उन्होंने देखा रूपाली के हाथों में पोशाक और दोनों पोशाकों का बिल था कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई। अब सास के पास कोई जवाब नहीं था। तब रूपाली बोली, माँ, आपको दीदी के लिए महंगी पोशाक खरीदनी थी तो वैसे ही बोल देती कि मेरे पास तो अभी शादी की सारी पोशाकें महंगी ही हैं। इस तरह एक ही घर पर एक दूसरे से बात छुपाकर या झूठ बोलकर रिश्ते नहीं चल पाएंगे माँ जी। इसलिए जो भी है साफ साफ शब्दों में बोलें, ताकि आपसे प्यार बना रहे। एक दूजे के लिए दिल में कोई कड़वाहट ना हो। माँ जी, मैंने आपको
माँ का दर्जा दिया है और आप हैं कि बहू और बेटी में फ़र्क करती हो क्यों? यह तो सच है कि बहू चाहे कितनी ही बेटी बनने की कोशिश करे, आपके जैसे सोच वाली सास कभी भी उसे बेटी नहीं बनने देगी। सास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह बहुत शर्मिंदगी में थी। उन्होंने अपनी सोच पर आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।